अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मटर टिक्का पुलाव रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ और इसको हमने मसाला कैसे लगाना है और लगाने के बाद हमने इसको फ्रीज़ कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत से ईद के करीब माओं को टेंशन होती है, आधे लोग तो मटन खा ही नहीं रहे होते, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रेसिपी है ना, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपके सब घर वाले इस मटन पुलाव को ज़रूर ट्राई करेंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ज़रूर आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आए हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ज़िप लॉक बैग लेना है और उसमें आपने इस तरह आधा कप के करीब दही डाल देना है, ठीक है। और इसको हमने सबसे पहले, जो हमारे पास गोश्त है, हाफ़ के जी हमारे पास मटन था और ये दस्ती का गोश्त है। इसमें हमारा जो हड्डियाँ हैं वो भी हैं साथ और बोनलेस भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। आपने 1 टेबलस्पून भर के इसमें टिक्का मसाला होता है ना जो, वो डालना है बस, ठीक है। और साथ में 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक, दैट्स इट। बस ये चीज़ें डालनी है और उसके बाद आपने इसको चम्मच की मदद से सारे मसालों को पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है दही के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर ही जितना भी मटन आपका है वो आपने इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से उसको अच्छे से सारे जो है ना वो लगा लेना है, ठीक है। लगाने के बाद आपने इसको जो है वो इसमें देखें जी अब ये सारा लग चुका है और इसके बाद अब आपने इसको अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। प्रॉपर तरीके से बंद करने के बाद इस तरीके से आपने इसको ऐसे पैक कर लेना है, ठीक है। और अब इसको आप जब फ्रीज़र में रखेंगे, एक तो ये जगह भी कम घेरेगा, ठीक है, आपकी स्पेस जो है ना वो आपकी काफ़ी हो जाएगी फ्रिज में। तो उसके बाद आपने एक प्रेशर कुकर में लेना है और आपने जो मसाला लगाया हुआ था वो आपने इसमें डालना है और तकरीबन 2 कप के करीब पानी डाल देना है और इसको हम पानी को यखनी के तौर पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने दूसरी तरफ एक कढ़ाई में जो हमने मसाला लगाया हुआ था ना, उसको जब हमारा 25 से 30 मिनट वेट लगेगा और उसको आपने उससे निकाल लेना है। निकालने के बाद सिर्फ जो गोश्त है ना, आपने उसको कर लेना है डीप फ्राई। फिर एक देगची में आपने एक बड़ा सा प्याज डालना है और उसमें डालना है जी 1 टेबलस्पून आपने इसमें लहसुन डालना है जब प्याज ब्राउन हो जाए। लहसुन आपने अदरक डाल देना है, टमाटर डाल देने हैं, 2 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जी थोड़ी-सी लाइट का इशू हो गया, तो चलें कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो ही जाता है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें नमक डालना है और उसके बाद हमने 1 टीस्पून आपने इसमें रेड चिली पाउडर डालना है और थोड़ी-सी हाफ़ टी स्पून आपने इसमें पुलाव बिरयानी मसाला होता है ना, वो आपने ऐड करना है। जितनी भी सूखा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया होता है वो डालना है। जितने भी साबुत खड़े मसाले थे वो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। तेज़पात हो गया, लौंग होगी, इलायची होगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने जो फ्राई किया हुआ गोश्त था वो आपने इसमें डाल देना है। अच्छा, अब जो ये हमारा जो गोश्त था, हमने जब उसको बनाया था ना, तो उसमें से 1 कप यखनी निकली थी, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और 1 कप से तकरीबन 1.5 कप आपने और इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है। तकरीबन हमारे जो चावल हैं वो 700 ग्राम हैं, यानी आधा किलो से ज़्यादा हैं। तो हमें तकरीबन, क्योंकि जब हम लोग घर में खाना पकाते हैं तो हम चावलों को नाप के बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो मेरा कप था वो ये था, इस कप के हिसाब से मैंने तकरीबन 2.5 कप पानी इसमें और ऐड किया, यानी 1 कप तो हमारी यखनी और 1.5 कप पानी और मैंने इसमें ऐड किया। उसके बाद जब हमारी यखनी इस तरह पकना शुरू हो गई तो आपने इसके अंदर डाल देना है चावल, ठीक है। जब थोड़े से चावल पकना शुरू हो जाएँ तो आपने एंड में इसमें सवा मिर्च और गरम मसाला डाल के दम पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। मेरी लाइट चली गई थी, मैं शूट नहीं कर सकी, सो इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, लाइट आ रही थी, जा रही थी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई शूट करने में। बहरहाल आखिरकार पुलाव बन ही गया। बहरहाल ये जी, ये देखें जी, ज़बरदस्त इतना टेंडर है गोश्त, इतना जूसी बना था और इसके भी गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। इस तरीके से जब आप लोग पुलाव बनाएँगे तो आपके सब घर वाले जो है ना उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बहुत ही कमाल और यूनिक रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इंशाल्लाह ताला आगे भी बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाली हैं। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।